हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी भर्ती के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आप जानकर कोई लोग खुश भी होंगे, कोई लोग दुःख भी होगा। लेकिन कैसे बिहार पुलिस में बदलाव हुआ, कैसे फिजिकल में टाइमिंग को कम किया गया लड़कियों का और क्या इसका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ा, ये भी आपको जानकर ये पता चलेगा कि क्या बदलाव हुआ करता था। देखिए, अभी तो बताने के लिए सब कुछ सब लोग बता देंगे, लेकिन इस भर्ती का भी तैयारी कराया गया था मेरे द्वारा। यानी ये जो भर्ती है 2018 का भर्ती आया था और उस समय 2 एक साथ भर्ती आई थी। उसके बाद देखिएगा कि दोनों अपना-अपना अलग-अलग डिपार्टमेंट जो है भर्ती को अलग कर लेता है। उसका मुख्य बात जो आया था वो क्यों आया था वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिएगा कि अग्निशमन सेवा यानी कि फायरमैन का, साथ में देखिएगा कांस्टेबल का यानी सिपाही का, दोनों का भर्ती एक ही साथ आया था। आप देखिएगा कि इसमें पुरुष-महिला दोनों के लिए पद था और ये भर्ती कब रद्द किया गया वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये 2018 की भर्ती था, ठीक ना? इसमें 9,900 जो है ये आपको कांस्टेबल का पद था और फायर सर्विस का पद जो था ये 1965 था। मैं आपको बता दूँ कि 2018 में ये जब भर्ती आया था, इसका एग्ज़ाम होने वाला था, उसके मात्र 7 दिन पहले इसको रद्द कर दिया गया। टोटल भर्ती को ही रद्द कर दिया गया और फिर आया आपका 2019 का भर्ती। 2019 के भर्ती में कौन-सा भर्ती आया? तो आपको यहाँ से निकल कर आता है 11,880 पदों पर भर्ती। यानी जो ये कांस्टेबल का पद था, इसे बढ़ाकर 11,880 किया गया और जो ये फायर वाला जो सर्विस का भर्ती था 2018 का, इसको क्या किया गया था? बहुत लोगों का इसमें जॉब हुआ था, क्यों हुआ था मैं आपको बताऊँगा। ये फायर वाला को 2380 कर दिया गया और ये 2021 कर दिया गया इसको। 2021 में ये भर्ती आया। तो आप देख सकते हैं कि ये पद बढ़ा, साल भी बढ़ गया। आप देखिएगा यहाँ पर 2019 में भर्ती आया, कुछ ही समय बाद 2019 में भर्ती आ गया था 11,880। अब ये भर्ती रद्द क्यों किया गया? आप लोगों को बहुत कम लोग बताएँगे। इसका मुख्य जो कारण बताया गया था, ये कि दोनों डिपार्टमेंट जो है अलग-अलग है। उसके बाद देखिएगा सीएसबीसी में अलग टैब भी बनाया गया फायर सर्विस का, जो कि फायरमैन का आपका एग्जाम लिया। सीएसबीसी ही लिया, लेकिन अलग एग्जाम लिया। वो मुख्य बात नहीं था। मुख्य बात इस भर्ती का रद्द करने का जो था, वो था लड़कियों का फिजिकल। लड़कियों का फिजिकल। अब कहिएगा सर जी ये कैसे मुख्य बात हो सकता है? तो आप लोग जान रहे हो कि 2017 की जो भर्ती है, उसमें लड़कियों का बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन हुआ था। 67% से ऊपर लड़कियों का सिलेक्शन हो रखा था। और इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि लड़कियों को फिजिकल में ज़्यादा समय मिलता था। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, आप देखिएगा कि 2017 के भर्ती में अगर आप मेरा पहला भर्ती था 2017 का, मेरा एसजी हुआ था, तो 2017 का भर्ती था और उसमें आप देखिएगा अधिक मात्रा में लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था और वहीं आपको जो है इस भर्ती को रद्द किया गया और फिर को बदलाव किया गया नियमावली में। और क्या बदलाव किया गया यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो बदलाव किया गया है, इस ये देखिए जो बदलाव किया गया है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि बदलाव जो किया गया है ये सारा गुस्सा हम पर आपको लड़कियां सब निकाल देंगी, ये नहीं। ये देखिए, जो पहले लड़कियों को समय मिला करता था रनिंग के लिए, वो पहले मिला करता था जो 50 अंक का मिलता था। लड़कों का सेम समय था, जो पहले था अभी भी लड़कों का है, लेकिन लड़कियों को जो समय मिला करता था 2017 में भी और 2018 वाला भी भर्ती में 6 मिनट अधिकतम था। ये 6 मिनट जो अधिकतम था, इसको 5 मिनट करना था। कितना करना था? 5 मिनट करना था। और ये सरकार के दिमाग में गया। सरकार के दिमाग में क्यों गया? क्योंकि 2017 का जो भर्ती था जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है 2018 में, बहुत भयंकर बवाल मचता है कि भाई आप फिजिकल पर मेरिट रखे हो और मेरिट में भी आप एक को बहुत ही ज्यादा समय दे रखे हो और एक को बहुत कम समय दे रखे हो। 2017 की भर्ती में भी आप देखिएगा कि सबसे पहले जो हुआ था लड़कों का फिजिकल हुआ था। 2017 की भर्ती में भी लड़कों का फिजिकल हुआ, देन उसके बाद लड़कियों का फिजिकल हुआ। साथ में लड़कियों को 6 मिनट मैक्सिमम और 5 मिनट मिनिमम समय दिया गया था। इसलिए लड़कियां बहुत ही स्कोर की थी और आपको देखिएगा कि अपने से यानी 38% से ऊपर बढ़कर 67% से भी अधिक हो चुकी थी। ये स्थिति बदला, लेकिन ये भर्ती को रद्द करना पड़ा। यानी 2018 की भर्ती को रद्द कर दिया गया। एग्जाम के 7 दिन पहले ही रद्द कर दिया गया और 1 साल का छूट दिया गया। कहिएगा 1 साल का छूट क्या? यानी जो इसमें लोग फॉर्म भरे थे इस भर्ती के लिए, 2019 में जब भर्ती आया तो उनको एज में भी छूट दिया गया और कहा गया कि अगर आप 2018 वाला भर्ती भरे थे, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा से आपको उसमें एडिट करना था और बाकी आपका पेमेंट-वेमेंट सब जमा है। आप 2019 का फॉर्म भर सकते हैं। और मुझे याद है कि बहुत सी लड़कियां जो हैं, आपका उम्र खत्म हो जाता अगर ये भर्ती 2018 वाला नहीं आता, तो 2019 में वो अपना एडिट कर कर और ये आपका इसका लाभ उठाई थी। बहुत से लड़का-लड़की बहुत से और सिलेक्शन भी फाइनल उनका हुआ। ये मुद्दा मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ? ये समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर लड़कियों का फिजिकल टाइमिंग नहीं कम किया जाता, तो ऐसा रिजल्ट हर भर्ती में आपको दिखाई देता। कुछ लड़के जो हैं बार-बार बोल रहे थे कि सर इस बारे में क्लियर कर दीजिए
रिसेंट समय में जो भर्ती आया है उसको दिखाकर। तो इससे पहले मैंने आपको पुराना वाला भर्ती दिखाया। अब चलते हैं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आपको टैब पर दिखाई देगा। ये 2018 का भर्ती था, इसे रद्द किया गया था। मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर। हाँ, ये देखिए, ये 2018 का भर्ती कब आया था, मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। ये बताने का मुख्य कारण जो है ये है कि लड़कियों का कम किया गया था, जो इसी के लिए कम किया गया था कि ये ज्यादा लड़कों का सीट ना ले पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/5/2018 को आया था। और इस रद्द कब कर दिया गया था इस भर्ती को, यानी एग्जाम से पहले आपको रद्द कर दिया गया था। इसका ध्यान में रखिएगा। देखिए फाइनल आपको दिखिएगा कब रद्द किया गया। तो मैं आपको एक इधर ही आपको देखिए, इसका एडमिट कार्ड भी आ गया था। ठीक ना? देखिए इसका एडमिट कार्ड भी आ गया था, ये भर्ती का 02/2018 का। और फाइनल रूप से देखिएगा उसकी कुछ ही दिनों बाद आप देखिएगा कि ये कैंसलेशन ऑफ आपको वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ये देख सकते हैं कैंसलेशन कर दिया गया था। ये भर्ती को 9/11/2018 को कैंसिल, यानी एडमिट कार्ड निकाल कर कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि लड़कियों का जो आपको रनिंग टाइम है उसको कम करना था। और उसके बाद ही आप देखिएगा कि एक चीज और किया जाता है, जो फायरमैन और कांस्टेबल का एक साथ भर्ती आने वाला था, तो दोनों का तो ट्रेनिंग एक साथ होता नहीं है। फायरमैन का अलग ट्रेनिंग है, कांस्टेबल का अलग ट्रेनिंग है, टाइमिंग भी अलग है। इसलिए देखिएगा कि दोनों का अलग टैब भी बना दिया जाता है, फायर सर्विस का टैब बना दिया जाता है। और इसके अंतर्गत आपको 2380 पदों की भर्ती निकाला जाता है। यहाँ पर एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ। रिसेंट समय में बहुत आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि लड़कों को कम फिजिकल के लिए समय मिला हुआ है। ये समय में आ रहा होगा कि क्या रिसेंट समय में ऐसा कोई है, क्योंकि बहुत लोग अपने-अपने तरीके से अपना-अपना बता रहे हैं कि लड़कियां लड़कों की सीट खा सकती है। तो मैं आपको एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ, जो रिसेंट समय में हुआ है, वो है प्रोविजन डिपार्टमेंट। क्योंकि प्रोविजन डिपार्टमेंट ही इससे पहले भर्ती कंडक्ट कराया है, और कोई भर्ती कंडक्ट नहीं कराया है। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल से पहले 2022 में भर्ती आया था। और इसमें देखिएगा कि मैं आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट पर लाया हूँ, और यहाँ पर देखिए जो फाइनल रिजल्ट आया है, इसको आपको खोलना होगा और यहाँ पर आपको देखना होगा। एक चीज मैं यहाँ पर खोल देता हूँ इसे, ठीक? तो खोलता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ है, और भी आपको मैं कुछ बातें बता दूँगा। देखिए, आप कहिएगा सर जी ये सभी बातें क्यों हम लोग को जानना ज़रूरी है? आप जानिएगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी आपको कोई बहला नहीं सकता, फुसला नहीं सकता। इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप देखिएगा नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करते जाइएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के चलते कितने लोग को छाँट दिया गया था, तो 313 लोग को। यानी ये सभी के सभी वो कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और ईबीसी वाले कैंडिडेट हैं, जो कि सही समय से जो मांगा गया था नहीं दिया गया था। इनका केस अभी चल रहा है। अगर ये अच्छे से अपना केस रखें तो ये जरूर जीत जाएंगे और इनका जॉब हो सकता है। अब अच्छे से रखना तो पड़ेगा ही। अब कोर्ट है तो भैया कोर्ट में तो अच्छे से रखना पड़ेगा। तो आपको जो भी केस रख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये देखिए। यानी आपको 21,391 से पहले वाली भर्ती का मैं दिखा रहा हूँ, जो सीएसबीसी लिया था। ये यहाँ पर देखने की चीज है, ये देखिए क्या मैं आपको बता रहा हूँ, उसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो नियम है वो बताया गया है। उसमें लिखा गया है कि आलोक में महिला अभ्यर्थियों के गुणागुण के आधार पर पुरुषों की कोटि में स्थान प्राप्त किया है। यानी गर्ल्स जो है ये पुरुषों की कोटि में अपना स्थान प्राप्त किया है। इनकी संख्या को उपयुक्त सारणी में अग्रणित पदों पर चयनित के रूप में दर्शाया गया है। यानी साफ साफ ये बोल रहा है कि लड़की जो है ये अपना कैटेगरी तो फुल की ही है, पुरुषों की भी कैटेगरी में चली गई है। क्यों? क्योंकि ये पुरुष के समतुल्य नंबर लाई है। जिसके कारण आप देखिएगा कि सीट कुछ तो बचा है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर 269 जो है महिलाएं आ चुकी हैं और 395 पुरुष है। तो आप कहीं से भी ये आपको दिखाई दे रहा है कि इसका ये आपको 35% या 38% है। तो आप इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए कि लड़कियां अगर ज्यादा नंबर लाती हैं तो नीचे से वो लड़के घसकते चले जाएंगे जिनका कम नंबर है, और वो लड़कों में आ जाती है, क्योंकि 38% तो सीट इनका रिजर्व है, बाकी सभी सीटें ओपन है। और इसमें कौन बदमाशी किया है? बदमाशी किया है आपके साथ सीएसबीसी। बदमाशी लड़कियां नहीं की है, बदमाशी सीएसबीसी ने किया है। आपको लामबंद होना चाहिए किसके प्रति? सीएसबीसी के प्रति लामबंद। और कब होना चाहिए था? कि जब आपको फिजिकल डेट अनाउंस करता है तो सभी लोग फिजिकल में लग जाते हैं। सबको एक दिशा में एक ही आवाज में बोलना चाहिए था कि नहीं अभी फिजिकल नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या अंदर से अंदर चल रहा था कि नहीं हम फिजिकल निकाल लेंगे। और फिजिकल बहुत लोगों ने निकाला भी, इसमें कोई डाउट, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी निकाले।
बहुत से लोगों ने फिजिकल निकाला, लेकिन क्या फिजिकल निकालना ही सबसे बड़ी चीज है? नहीं, मेरिट फिजिकल पर बनता है, यानी फिजिकल में नंबर लाना सबसे बड़ी चीज है, जो कि बहुत से लड़के नहीं ला पाए और वही लड़के आज बहुत परेशान है कि भैया हमारा तो काम खत्म है फिजिकल देने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि लड़कियां हमारी सीट को ले लेगी। क्या सभी सीट को ले लेगी? नहीं बउआ, सभी सीट को नहीं। जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविकता नहीं है। 30-30 ग्राम के लिए, 40-40 ग्राम के लिए लड़कियों को वेट में भी छाटा जा रहा है। एक-एक आपको सेंटीमीटर के लिए लड़कियों को हाइट में छाटा जा रहा है। तो सबसे अधिक अगर लड़कियां कहीं छट रही है, तो वेट में छट रही है और हाइट में। और वो क्यों छट रही है? क्योंकि वो जबरदस्त तरीके से मापन किया जा रहा है, सीएसबीसी मापन कर रहा है, ठीक? अगर आपको लगता है कि सही तरीके से फिजिकल होना चाहिए आगे की जो भी भर्ती है और सबको समान समय मिलना चाहिए, तो आपको एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। एक साथ आपको हर बातों को रखना होगा। अपने में बँटिएगा, अभी बँट जाइएगा, फिर बाद में मैं आपको वही चीज़ मैं समझाते आपको आ रहा हूँ। इतने दिनों से समझा रहा हूँ कि आयोग कोशिश ही करता है बाँटने का, और बँट जाइएगा तो फिर आपसे कोई फ़ायदा नहीं। आप कुछ भी बाद में बोलिए, मरीज़ मर जाने के बाद उसमें पानी खोसिए, ब्लड खोसिए, सिरिंज मारिए, लेकिन मरीज़ ज़िंदा होने वाला नहीं है। वही आप समय रहते अगर आप कोई भी कदम उठाते हैं, तो जाकर कुछ होता है, समय खत्म हो जाने के बाद नहीं। और फिर अब बात कीजिएगा कि सर जी, तो 62% पर ही लड़के होना चाहिए और 38% पर लड़कियां होनी चाहिए। इसके लिए जो होना चाहिए, ये मामला कौन सॉल्व कर सकता है? ये मामला आयोग नहीं सॉल्व कर सकता है। ये मामला मात्र और मात्र कौन कर सकता है? तो अपना सीएम साहब सॉल्व कर सकते हैं, माननीय नीतीश कुमार सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो कैबिनेट में ये पास कर चुके हैं, जितने भी नियम है वही। यही ना मामला बीपीएससी के टीचर वाला में भी गड़बड़ा रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि बिहार पुलिस के हम कैंडिडेट है, बिहार पुलिस। यही मामला बीपीएससी के भी भर्ती में, टीचर जो है भर्ती, उसमें गड़बड़ा रहा है और लोग इसके लिए बार-बार आंदोलन करते हैं। ये मामला नीतीश कुमार के समक्ष है। अब वो कैबिनेट में पास करेंगे तभी ये होगा। और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद उसके मूल कोटि में बदलाव नहीं किया जा सकता है, जो नियम है। तो ये अगर आप ये सोचिएगा कि हम कोर्ट में जाकर केस कर देंगे, तो वही तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट में जाकर आप केस कीजिए, आपका पैसा बर्बाद होगा। और जाकर लड़कियां अगर केस कर देती है तो भर्ती रुक भी जाएगा, ठीक? जो भी मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा और जो नई भर्ती आने वाला है वो भी फंस कर रह जाएगा, क्योंकि एक भर्ती जब तक क्लियर नहीं होगा दूसरा भर्ती आपको दिखाई नहीं देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सच में लामबंद होना है तो लामबंद ऐसे जगह पर होना है जब जरूरत है और जब सही समय है, उस समय है। जब सही समय पर बुलाया जा रहा था कि भाई एक जगह आओ आप लोग, फिजिकल छोड़ो अभी, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। उस समय बोलते थे कि जिसको जो आंदोलन करना है करने दो, हम तो अपना फिजिकल करेंगे। और आज उनको समझ में आ गया कि कम नंबर लाए हैं और लड़कियां ज्यादा नंबर ला रही है, इसमें लड़कियों को तनिक भी गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ और सिर्फ आयोग का। अब लड़कियों से तो लड़ने नहीं ना जाइएगा, आयोग से आपको ये बात रख सकते हैं कि 2 जगह आपको फिजिकल कंडक्ट कराना था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात, फिजिकल खत्म कीजिए, आपको रिटन पर जारी करना चाहिए। लेकिन इसके लिए अभी से आपको एकजुट होना पड़ेगा। अब बटे रहिएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बटे रहिएगा, कुछ नहीं हाथ में लगेगा, कुछ भी कमेंट करते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, तो आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। यही मुद्दा मैं आपको समझाने आया था कि लड़कियों का पहले 1 मिनट घटाया गया था, 2018 में भर्ती रद्द कर यानी एडमिट कार्ड दे के रद्द कर दिया गया था, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा सिलेक्शन ले रही थी, ज़्यादा स्कोर ले रही थी। अब ये सेम चीज़ है कि दोनों फिजिकल सेपरेट होना चाहिए, लड़कियों का अलग फिजिकल, लड़कों का अलग फिजिकल होना चाहिए। ये मुद्दा आप उठाइए, लड़कियों के लिए हित के लिए सही होगा, लड़कों के भी हित के लिए सही होगा, सबके लिए सही होगा। चलिए अगले भर्ती के बारे में मैं जल्द ही आपको जानकारी दूँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। और ये मामला मैं आपको समझा दिया, अधिक नंबर लाती है लड़कियाँ तो ज़रूर लड़कों की सीट में चली जाती है। ये कन्फर्म रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय-बाय। जय हिंद।